तो मास्टर सुरभि और ये इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में मैंने कह दिया था कि भाई एपिसोड आज यहाँ पे नहीं आएगा, फिर मैंने सोचा भाई काहे को आपको इतना वेट यहाँ पे करवा दूं, एक और एपिसोड यहाँ पे डाल ही देता हूँ ताकि आपकी भी क्यूरियोसिटी यहाँ पे खत्म हो। हाँ, तो जैसे ही आन के जाता कमरे में, ये थी वो लड़की, आपको याद आया? चेहरा देख के याद आया? शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, बातें सुनिए आपको यहाँ पे अच्छे से याद आ जाएगा। वो यान के चेहरा नहीं देखती, बस देखते कि आदमी यहाँ पर आया है और सामने से कहती वेल तो आप यहाँ पे कस्टमर हो, मुझे आपके बारे में बताया गया है, तो आराम से चालू करना है या फिर अभी यहाँ पे चालू करना है। लेकिन जैसे यान के चेहरे यहाँ पे देखती ना, ये भी देखती शौक जाती है, पहचान जाती भाई ये तो यान का। ये सामने से यान के भी बोलता है कि हेलो एल्डर क्यूएन यू, कैसा नाम है? क्यूएन नाम है और यू इसका सरनेम था, जैसे कि यहाँ पे बातचीत किया गया था लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। सामने से वो भी कहती है अरे वाह यार का ये तो वाकई में तो यार मुझे लगा नहीं था भाई तेरे साथ यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी, आओ बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो सामने से यान के भी यहाँ पे बैठ जाता, और आपको याद नहीं है तो आपको बता देता हूँ। तो सामने से आई सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था इसके तोंगशों दुनिया में, जहाँ पे इसकी जो पहली बीबी जो शुइयान थी ना वहाँ पे गई थी और आई इसके किस्टे के अंदर खुद को यहाँ पे बंद की थी। अगर आपको मालूम हो उस समय बोन रेस के बंधु ने हमला किया था और इनके सेट पे भी हमला करके इनके सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन वो सेट के एक एल्डर यहाँ पे थी और ये एल्डर साथ ही में लीडर और एक दो और एल्डर शुइयान के साथ मिलकर ना भाई ये दुनिया छोड़ के यानी भाई तोंगशों दुनिया छोड़ के स्पेस शट पे बैठ के ये स्टेरिस कैम कहीं यहाँ पे निकल चुके थे, तो ये भी उनके साथ यहाँ पे निकली थी। हाँ, तो अगर आपको याद आया तो यही बेसिकली वो है। तो सामने से यान के भी सोचता आई सेट की एक टाइम पहले ये एल्डर यहाँ पे हुआ करती, लेकिन आज देखो भाई बेचारी को यहाँ पे कोठे में काम करना पड़ रहा है। सामने से यान का यहाँ पे कहता है कि वेल यार तुम यहाँ पे क्या करी हो? यहाँ पे कहती बस यहाँ पर आ गई, तुम्हें तो अभी यहाँ पे मालूम चल चुका रहेगा कि हमारा जो आई सेट यहाँ पे था अपने दुनिया में तोंगशों दुनिया में वो यहाँ पे काय को बना हुआ था। ये सामने से कहता आयो जो बोन रेस के बंदे थे उनसे बचाने के लिए ना सबसे पहली बार तुमने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया था, जब हजारों साल पहले अपियर हुए थे तब। जो सुनते ये बताती हाँ उस समय हमने वाकई में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद आई सेट वहाँ पे बन गया था बोन रेस के बंदे से भाई खुद को यहाँ पे पूरी दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन 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 वो वापस से रीअपियर यहाँ पे हो गए, और जब वापस से मतलब रीअपियर हुए ना यार बड़े खतरनाक थे भाई, बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे। हमारे सेट पे हमला किया, हम चाह के भी खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाए। एंड में जो भी हमारी लीडर यहाँ पे थी उन्होंने भाई यहाँ पे स्पेस पोर्टल यहाँ पे खोला, जिसकी मदद से हम और कुछ भी जो बंदे हमने सर्वाइव किया था ना हम सब वहाँ पे भागे थे। वहाँ से भागने वाले हम लोग स्टेरिस कैम में पहुंच गए थे। स्टेरिस कैम में अपने स्पेस शटल से ट्रैवल करे थे, तभी जो स्टेरिस स्ट्रॉम में यहाँ पर आता है ना तूफान, बेसिकली स्टेरिस कैम में हम लोग उसमें फंस गए। उसमें फंसने के बाद ना लिटरली भाई जो भी हमारे साथ बंदे थे उसमें से हम खाली 4 बंदे यहाँ पे बचे थे। मैं बची थी, लीडर बची थी, तुम्हारी जो बीबी यहाँ पे शुइयान वो बची थी, एक और एल्डर यहाँ पे हमारा मतलब सीनियर यहाँ पे लगेगा वो बचे थे, बाकी सब यहाँ पे मर गए। यान के सामने से फिर कहता है शुइयान बाकी सब, ये कहती है वेल बाकी सबका मुझे कोई आइडिया नहीं। उस स्टॉर्म के बाद ना हम लोग कहाँ चले गए हमें वाकई में कोई भी आइडिया नहीं है। शुइयान कहीं और, लीडर कहीं और, मैं यहाँ पे कहीं और। लेकिन एक बात ना मैं तुम्हें कंफर्म यहाँ पे लिख के बता सकती हूँ, जो शुइयान है ना वो यहाँ पे जिंदा, लीडर वो सब यहाँ पे जिंदा है। और ये 2 यहाँ पे मोती दिखाती है जो यहाँ पे चमक रही थी और बताती भाई इसके जरिए मैं यहाँ पे कंफर्म कह सकती हूँ भाई वो लोग अभी यहाँ पे जिंदा है। तो सामने से यान के कहते हैं कि वेल इसके जरिए कैसे, और तभी महसूस होता है दोनों मोती में से ना एक मोती के अंदर से शुइयान का ऑरा महसूस हो रहा है। तो वो बताती है, यही एल्डर बताती है कि बेसिकली ये जो मोती है ना हमारा जो आई सेट है उसकी स्पेशल टेक्निक से अपने किसी भी जो आत्मा मतलब किसी भी आदमी के ना उसके जान के साथ है ना एक कनेक्टेड यहाँ पे रहती है। जब तक वो आदमी यहाँ पे जिंदा है तब तक ये मोती यहाँ पे बड़े आराम से चमकता है, लेकिन एक बार उस आदमी की मौत हो जाएगी तो ये मोती अपने आप यहाँ पे टूट जाएगा। और ये मोती अभी भी चमक रहा है, टूटा नहीं है। इसका मतलब अभी भी तेरी बीबी भी जिंदा है, मेरे एल्डर वगैरह मेरे जो लीडर यहाँ पे है ना वो लोग भी अभी तक जिंदा, वो मरे नहीं है। ये आन के कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो जो शुइयान वाला मोती है क्या वो मोती आप मुझे यहाँ पे दे सकती हो? ये भी कहती है ऑफकोर्स नेकी और पूछ पूछ तो पूरे दुनिया में तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो ये ले भाई तू रख सकता है। तो ये भी यहाँ पे रख लेता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश था और खुशी के मारे बेसिकली इसका लेवल अप होने वाला था। सैंड किंग के सेकंड से ये 3rd लेवल पे यहाँ पे जाने को तैयार था। तो और अगर हमें मालूम जैसे लेवल अप होता थोड़ा सा और यहाँ पे अजीब सा रिलीज होता है अनस्टेबल और तो सामने से ये भी नोटिस कर लेती है। ये नोटिस जैसे करती है समझ जाती भाई इसका तो लेवल अप होने वाला है, तो सामने से बोलती है भाई बधाई हो कांग्रेचुलेशन। लेकिन यान के खुद का लेवल अप होने देता नहीं है, उसको यहीं पे रोक लेता है। जो देखते सामने से ये भी कंफ्यूज कह रहे थे लेवल अप होने वाला था तूने रोक लिया काहे को, या तू इतना अच्छा मौका मिला था। जो सुनते यान के बोलता ये लेवल अप करने का सही टाइम यहाँ पे नहीं है। हाँ मैं बाद में आराम से लेवल अप कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए भाई मुझे आपके बारे में आपकी हालत कैसे हुई, आप यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए, ये सब क्या करना पड़ रहा है मुझे उसके बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझाओ। जो सुनते सामने से ये कहते हुए जैसे हम लोग वहाँ से निकले थे ना अपने तोंगशों दुनिया से, हमने लिटरली भाई सालों भर तक है ना हमने खाली स्टेरिस कैम में यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ खाली हमने यहाँ पे ट्रैवल किया और हमें कोई रास्ता बेसिकली नहीं मिला था, नहीं कोई हमें प्लेनेट वगैरह यहाँ पे मिल रहा था। इससे पहले इसने कहा था भाई कि अचानक से ना भाई स्टॉर्म में आ गया था जिसके चक्कर में लोग अलग हो गए। लेकिन अब ये कहानी कुछ और बता रही है, आई मीन राइटर भी अलग नशे करते बता दे कि हमें सामने से पोर्टल दिखा था। हमने सोचा भाई अब आसपास कोई जगह दिख ही नहीं रहा, इतने सालों से ट्रैवल करे पोर्टल में खुद ही मारता कि पोर्टल भी ना थोड़ा सा था भाई क्या बोलते अनस्टेबल था, और उसके अंदर भी ढेर सारे नैसे अलग 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 यहाँ पे फॉल्स यानी छेद वगैरह यहाँ पे थे। यान के भी सोचता अच्छा भाई पोर्टल में ऐसा भी था क्या, मैंने इससे पहले तो किसी भी पोर्टल में नोटिस नहीं किया। वो बता दी कि जैसे हम लोग अंदर गए उसके बाद से हम लोग अलग अलग हो गए और मैं अचानक से भैया जो शैडो स्टार है ना ये वाला प्लेनेट
बेसिकली ये प्लेनेट के ऊपर मैं यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ पे आने के बाद है ना, डोंट वरी, टेंशन मतलब जो बाकी सारे लीडर हो गए या फिर बाकी तुम्हारी शुयान हो गई, वो सबका सब ने पक्का इसी प्लेनेट पे कहीं ना कहीं होंगे। जो सुनते यान के सामने से बोलता वेल वो इस प्लेनेट पर नहीं है, खाली तुम इस प्लेनेट पे हो। मनी मनी यहाँ पे सोचता मैंने अपने गोल्डन ब्लड यूज सके बैठे बैठे ना 1 महीने लगा के पूरे प्लेनेट पे आ जाकर यहाँ पे छान मार लिया था, लेकिन शुयान का ना और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, यानी शुयान ने वाकई में इस प्लेनेट के ऊपर यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर वो भी कहती है अच्छा नहीं है तो मैं नहीं बता सकती। वाकई में अलग होने के बाद मुझे लगा शायद वो लोग भी मेरे साथ है ना आ गए होंगे, शायद वो लोग दूसरे किसी कोने में होंगे और मैं किसी और कोने में यहाँ पर होंगी, लेकिन मैं आई डोंट नो, मुझे वाकई में अपनी मालूम लोग एक्जैक्टली कहा है ये आने के बाद। हाँ लेकिन वो सारी बातें छोड़ो भाई, ये जो पेबलोन यहाँ पर है, जॉयस पेबलोन, तुम यहाँ पे कैसे आ गई ये बात मुझे बताओगी। ये कहती है तो जैसे बेसिकली हम लोग उस पोर्टल में घुसे, हम लोग सब अलग हो गए। मैं ये जो सिटी है ना, ये सिटी के पास यहाँ पे आ गई थी। मैं कमजोर सी लड़की थी, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं था। अब आसपास है ना कुछ यहाँ पे बहुत ही कमीने और हरामी लोग यहाँ पे थे, जिनका फोर्स गंदे विचार थे, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। लेकिन बाजू में ना एक आदमी भी यहाँ पे था जो कि ऑर्जेंटनिक स्टेज का बंदा था, जिसने सारे बुरे लोग को मार के यहाँ पे भगाया था। मेरी जान यहाँ पे बचा ली थी। मेरी जान बचाने के बाद ना वो मुझे इस जॉयस पेबलोन में यहाँ पर लेकर आ गया था। जॉयस पेबलोन में आने के बाद ना मैं यहाँ पे रुके, यहाँ पे रही और मुझे यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन सिखाया गया और मैं डुओ कल्टीवेशन की अभी प्रैक्टिस की। आई मीन देखो डुओ कल्टीवेशन के भी जो बुक वगैरह है ना भाई, उससे प्रैक्टिस की, वो सब कर करी। अभी तक ये वर्जन है, इसने अभी तक यहाँ पे नहीं किया। वही बात आती है कि जो मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद है ना मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई और सैंड किंग की ना पहली लेवल की बन गई। और ये चक्कर में मेरा जो ऑर्डर यहाँ पर ना, मेरा ऑर्डर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा बढ़ गया। इसलिए मेरे साथ अगर किसी को यहाँ पे करना तो उसे काफ़ी ज़्यादा ना हाई प्राइस यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। और अभी तक है ना भाई किसी के पास ना उतना पैसे यहाँ पे नहीं थे कि भाई कोई हाई प्राइस चुका के मेरे साथ आके यहाँ पे कर सके। इसलिए अभी तक मैं आज़ाद यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे साथ अभी तक किसी ने नहीं किया है। आए थे कई बार यहाँ पे अमीर लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन मेरा लक यहाँ पे अच्छा था भाई उन अमीर लोगों में से भाई उन्होंने में से किसी ने मुझे अभी तक यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था। जो सुनता यान के सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके ओके ओके। तो एक बात मुझे बताओ कि वो जो पोर्टल भाई जहाँ से तुमने ऐसा ट्रैवल किया था जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे अलग हो गए, वो एक्जैक्टली भाई कहाँ पर है, जो तुम्हें याद है क्या। जो सुनते कहती वेल वो तो मुझे एक्जैक्टली यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद में कोई ना स्टार पैटर्न यहाँ पे था, कुछ अजीब सा पैटर्न वगैरह यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे याद है। लेकिन क्या करें, मेरी नसीब ही खराब है। ये जो जगह ना, ये जगह से मैं यहाँ पे जा नहीं सकती। मेरे ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो लगवा के रखे गए हैं। जो सुनते यान के होता है रिस्ट्रिक्शन कौन सा भाई, जो सुनते ये हाथ अपना दिखाती है और कहती है मेरे ऊपर है ना एक सील यहाँ पे लगाया गया है जिसके जरिए मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। मैंने बोला ना भाई मेरी जान एक लड़की ने बचाई थी, ऑर्जिनेटनिक स्टेज वाली। हाँ तो वो लड़की है ना, ये जो जॉयस पेबलोन है इसकी वन ऑफ द मैनेजर आती है। हाँ वन ऑफ द मैनेजर यहाँ पर आती है और सामने से उसने मेरे ऊपर ऐसा सील वगैरह लगा दिया है। और हमेशा ज़्यादा का जो टाइम है ना अपने कमरे में बैठ के अपने कल्टीवेशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान देती है। लेकिन अगर एक बार अलार्म यहाँ पर हो गया, उसका गुस्सा आ गया, फिर जो यहाँ पे होगा ना उसका अंजाम यहाँ पे बहुत ही बुरा होने वाला है। यान को उसका सील जैसे यहाँ पे चेक करता है तब उससे यहाँ पे मालूम चलता है सील बेसिकली सब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खास तो नहीं है। ये बस सामने से इसको रोकने के लिए यहाँ पे रोका गया ताकि भाई ये सब भाग ना सके। वो भी कहती है हाँ ये मुझे भागने से रोकने के लिए यहाँ पे लगाया गया। मैं जब मैंने भागने की भी कोशिश यहाँ पे की है, लेकिन जब मैंने भागने की यहाँ पे कोशिश की ना तो क्या बोलते भाई, अरे ये हो जाता है, अरे क्या बोलते भाई मैं अचानक से वीक पड़ जाती हूँ और कोई काम करने के लायक ही नहीं बच पाती है। और ये बात है ना पक्का भाई उस औरत को भी मालूम है, जी ट्रेनिंग स्टेज वाली जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उसने भाई मुझे छोड़ दिया, मुझे सामने से कुछ नहीं किया। क्योंकि फोर्स में सैंड किंग के पहले लेवल के जा चुकी हूँ। इस कोठे में अगर तुम सैंड किंग के यहाँ पे पहुँच गए ना, समझो भाई तुम्हारा मता होता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाएगा। इसलिए उसने सामने से अभी तक मुझे कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।